कल अयादी संधि हुआ था ना। अयादी संधि में कुछ विशेष सूत्र भी हैं। कहीं कहीं एचो यावा से कार्य नहीं हो पाता है। जैसे एक सूत्र है वांतो ये प्रत्यय, ठीक है ना। एचो यावा क्या कहता था कि अज परे रहते, ठीक है ना। अज पर रहते अय औ आय आव आदेश होता है। किसको होता है? एच को होता है। ये सूत्र कहता है वांत। वांत अर्थात व्याकरण में वांत, कांत, फांत, शांत ये सब आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वांत अर्थात होता है वकार है अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं? वांत कहते हैं। सकार है अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। जैसे आदेश 4 हुआ था। पहला था क्या? अय। दूसरा औ। तीसरा आय। चौथा आओ। अब इसमें पहला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसमें देखना है कि चारों आदेशों में किस किस आदेश के अंत में वकार है। वकार मतलब व है। तो इसमें है? नहीं है। इसमें है? इसमें यहाँ पे है और इसमें वहां पे है। वकार है अंत में जिसका, ऐसा अव है और आव है। मतलब वांत, वांत आदेश होगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा? और आव आदेश होगा। इस सूत्र से क्या क्या आदेश नहीं होगा? अय नहीं होगा और आय नहीं होगा। क्या क्या होगा? अ और आव आदेश होगा, ठीक है ना। अब कब होगा? अच्छा, यही बात है। अय किसको होता था? ए को होता था। औ किसको होता था? ओ को होता था। आय किसको होता था? और आव औ को होता था, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है? वांत आदेश होगा, ओ को औ होगा और औ को आव होगा, ठीक है ना। पूर्व सूत्र से आ रहा है। यदि यांत आदेश होता है तो ए और ऐ को होता है। वांत आदेश किसको किसको होता है? ओ और औ को, ओ और औ को, ठीक है ना। औ और आव होता है। इस सूत्र से इतना स्पष्ट हो गया कि ओ एवं औ को वांत अर्थात औ और आव आदेश होता है। कब होता है? तो ये सप्तमी है और ये भी सप्तमी है, ठीक है ना। ये इसका विशेषण है, ठीक है ना। मतलब ये जो प्रत्यय कैसा कैसा चाहिए? सामान्य प्रत्यय नहीं चाहिए। ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में यकार हो। जैसे एक लड़का है, ठीक है ना, ठीक है। अब इस लड़के की विशेषता क्या है? लाल कपड़ा पहना है, पीला कपड़ा पहना है कि टोपी लगाया है? यदि लाल पहना रहेगा तो हम कहेंगे ऐसा लड़का लेके आओ जो लाल कपड़ा पहना है। तो लड़का क्या है? विशेष्य। और विशेषता क्या है? लाल कपड़ा, ठीक है ना। विशेषता को ही विशेषण भी कहा जाता है सामान्य रूप से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लड़का विशेष्य हो जाएगा, ठीक है ना। और जो लाल कपड़ा का हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो इसको हम ये प्रत्यय मान लेते हैं, ठीक है ना। और इस प्रत्यय में विशेषता क्या है? यकार आदि होना चाहिए। ऐसा प्रत्यय जो यकार आदि हो। समझ में आएगा ये विशेषण किसे है? ये विशेषण किसका? प्रत्यय का। तो प्रत्यय क्या होगा? विशेष्य होगा कि विशेषण होगा? विशेष्य, विशेष्य होगा। जिसके बारे में विशेषता बताया जाए वो क्या हो जाएगा? विशेष्य होगा। जैसे क्या था कि शुद्धाम गुण्याम, ये क्या थे? विशेषण थे। शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुण से युक्त। अब कौन है? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी क्या हो जाएंगी? विशेष्य हो जाएंगे। विशेषण जो विशेषता बताया जाता है, विशेषण जो विशेषता बताया जाए, ठीक है ना। जैसे सरस्वती देवी है, ये क्या है? विशेष्य है। इनकी विशेषता क्या है? शुद्ध स्वरूप वाली है और प्रशस्त गुण से युक्त है। इनका विशेषता है।
विशेषता मतलब विशेषण, ठीक है ना। इतना दिमाग मत लगाओ नहीं तो हैंग कर जाएगा। छोड़ो, समझ में आता है नहीं, टाइम में बात करेंगे। ले दूध ले लो, खोल के ले लो। तो अब ये क्या होगा, यकार आदि प्रत्यय पर रहते वांत आदेश होता है। अब वांत किसको आदेश होता है, ओ और औ को। और इसे हम लिख सकते हैं ओ और औ को औ और आव आदेश होता है यकार आदि प्रत्यय पर रहते, ठीक है ना। ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में क्या हो, य हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, यकार आदि प्रत्यय। और वो यदि पर में हो तो ओ को क्या हो जाएगा, औ, और औ को आव आदेश हो जाएगा। अर्थ लगा, ठीक है। वृत्ति क्या है इसकी, यकारादो प्रत्यय परे रहते, यकारादो प्रत्यय परे मतलब यकारादि प्रत्यय परे रहते। ओदौ तोरौ आव एतौ स्तः। ओत औ तोह मतलब ओत मतलब ओ, और औत मतलब औ को। औ और आव आदेश होता है। आई नहीं, ओ दो तो लिखा है ना, एत ही मतलब एतो उसता मतलब एतो मतलब और आओ ये होते हैं। ओ और ओ को औ और आओ ये होते हैं, ये उसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें चला जाएगा। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसका अर्थ ये होता है सामान्य तरह से कि ए और ओ को, ठीक है, औ एवं आव आदेश होता है यकारादि प्रत्यय पर में रहते। हाँ ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है। ओ को और औ को आव आदेश होता है यकारादि प्रत्यय पर में रहते। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, गोधन यम है ना। अब यहाँ पे जो यम है ना, यहाँ पे जो य दिखाई दे रहा है यत प्रत्यय है, ठीक है ना, जिसका ये सूत्र है गोपय सूर्यत, उससे यत प्रत्यय होता है, ठीक है ना। गोपय सूर्यत से क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। अब यत में ये प्रत्यय है, इसका आदि वर्ण कौन सा है, तो यकार है आदि में। ऐसा प्रत्यय यत है कि नहीं, इसको यकार आदि मानेंगे कि नहीं। और यत में तकार का लोप हो जाता है, यह होता है जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो यकार आदि प्रत्यय पर में है कि नहीं, ओ से है, इस ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। अब यम था ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश होता है यकार आदि प्रत्यय पर में है। सूत्र कौन सा है, कौन सूत्र करता है, गोपय सूर्यत, पय सूर्यत, ठीक है ना, इससे होता है। अब इसका वर्ण सम्मेलन करेंगे, ठीक है ना। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ग में अ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग, फिर आधा व, गौ, फिर य, फिर म, गव्यम। इसका अर्थ क्या होता है, गव्यम का अर्थ क्या होगा, गव्यम का अर्थ होता है कि गो का विकार। गो का विकार क्या है, गो से क्या निकलता है, दूध, दही, गोबर, गोमूत्र, ठीक है ना। पंचगव्य क्यों कहा जाता है, गव्य मतलब जो गव्य गो से निकला हुआ है उसको गव्य कहेंगे। क्या क्या है, दूध है, दही है, फिर घी है, फिर गोमूत्र है, फिर गोबर है, और कितने हैं ये, इनको जब मिला देंगे तो यहाँ पर पंच हो जाएगा। पंचगव्य मतलब पंचा नाम, मतलब पंचगव्य मतलब पांच गव्य का समाहार, ठीक है ना। मतलब गव्य मतलब क्या होता है, गो से निकला हुआ है, इसलिए पंचगव्य से क्या
उपकरण किया जाता है दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। इसमें मधु और शक्कर नहीं पड़ता है, क्योंकि मधु शक्कर गाय से नहीं निकलता है। पंचामृत अमृत में पड़ जाता है, उसका बात अलग है, ठीक है ना। तो गव्यम समझ में आया। उसी तरह नौधन यम है, इसमें देखते हैं नौधन यम, इनमें नवयोर धर्म से यत प्रत्यय होता है। नवयोर धर्म सूत्र है, खोल लेना। इसमें भी यकारादि प्रत्यय पर में है, वो क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर यम, ठीक है ना। इसमें भी वही सेम है, इसमें यत प्रत्यय हुआ है, नवयोर धर्म इत्यादि ना यत यत प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय में यह बच जाता है जो इसमें दिख रहा है। अब कहेंगे लोग ये म कहाँ से है, तो जब भी कोई हम शब्द बना लेते हैं, कोई प्रत्यय होता है उसमें, उसके बाद क्या होता है, स्वादि उत्पत्ति होती है। सु औजस अम औट इत्यादि आते हैं। तो इसमें क्या है, सु आया है, सु को अम हो गया है, ठीक है ना। ये आगे की बात है। अभी सामान्यतः हमको जानना है, यहाँ पर यत प्रत्यय है और यकारादि प्रत्यय यत है, इसलिए यकारादि प्रत्यय पर आते ओ को क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा, फिर ना व्यम बन गया, ठीक है ना। बहुत कम जगह इसका उपयोग होता है, लेकिन इसको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना। ये भी भैया अयादि संधि है। हाँ, अयादि संधि है, अयादि संधि के ही अंतर्गत ये भी आता है। अयादि मतलब क्या होता है, अय हो आदि में जिसके, ऐसे कौन कौन से हैं, अय है, फिर अव है, फिर आय है, फिर आव है। इनके सब में अय आदि में है कि नहीं, इनके सब में, इन सब के आदि में अय है, इसलिए ये जहां भी आदेश होंगे, कोई भी एक आदेश हो जाए, ठीक है ना, वो कौन सा संधि कहलाएगा, अयादि संधि। समझ में आया। अयादि संधि मतलब ऐसा संधि जिसमें अयादि आदेश हो, अयादि में कोई भी एक आदेश हो जाए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे आता है अद्ध परिमाणे च। बहुत छात्र इसमें डरते हैं, अद्ध परिमाणे च क्या है, अद्ध परिमाणे च। सबसे पहले ये तो क्या है, वार्तिक है, ये एकदम स्वतंत्र नहीं है, ये सूत्र में क्या करता है, थोड़ा सा बदलाव करता है, ठीक है ना। सूत्र में क्या करता है, थोड़ा सा बदलाव करता है। अब ये कहता है कि आप कहें वांतो, ये प्रत्यय का है ना, तो यहाँ पर क्या कहिए, हमारा काम क्या है कि वांतो अद्ध परिमाणे च, ठीक है ना। वांत आदेश होता है, लेकिन एकारादि प्रत्यय पर में रहते नहीं। अद्ध परिमाण अर्थ में कोई विद्यमान शब्द है, यदि वो पर में हो तब भी अयादेश अवांत आदेश हो जाता है, ठीक है ना। फिर हम इसे अर्थ घटाते हैं, पहले अर्थ इसका करते हैं। वांत किसको होता है आदेश, ओ और औ को क्या होता है, क्रमशः क्या होता है, अव आदेश होता है और आव आदेश होता है, ठीक है ना। अब वहां पर क्या था, यकारादि प्रत्यय पर थे, यहाँ पर यकारादि प्रत्यय पर नहीं, कहे क्या, अद्ध परिमाण अर्थ में। अब हम पहले यहाँ पे अर्थ रोकते हैं, अद्ध परिमाण अर्थ समझ लेते हैं, अद्ध परिमाण अर्थ क्या है, ठीक है ना। परिमाण मतलब क्या होता है, ठीक है ना। परिमाण मतलब क्या होता है, मापक, ठीक है ना। जैसे हम लोग आलू को किस में नापते हैं, किलो में, किलो में नापते हैं ना, किलोग्राम में नापते हैं। तो आलू का मापक क्या है, किलोग्राम, ठीक है ना। कोई भी तरल चीज है, जैसे तेल, हाँ, तेल को किस में मापते हैं हम लोग, लीटर में मापते हैं, है कि ना, है। उसी प्रकार परिमाण अर्थ में विद्यमान कोई शब्द क्या हो, पर में होना चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए, अद्ध परिमाण अर्थ में विद्यमान हो, ठीक है ना। अब अद्ध क्या होता है, अद्ध का होता है मार्ग,
मार्ग को किस में मापते हैं हम लोग? दूरी में मापते हैं। वही किलोमीटर में, ठीक है ना। पूछते हैं ना कि ये कितना किलोमीटर है, यहाँ से अमुक क्षेत्र या जो भी क्षेत्र है कितना किलोमीटर है। जैसे हम लोग यहाँ गंगोत्री बिहार में है तो कहेंगे यहाँ से गोदौलिया कितना किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी बताएंगे ना, तो किलोमीटर, ठीक है ना है। अब किलोमीटर संस्कृत में नहीं होता है, संस्कृत में क्या होता है, क्रोश होता है, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं कोस। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर, ठीक है ना। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है, एक कोस बराबर 3 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे और कोस को संस्कृत में क्रोस कहा जाता है, ठीक है ना। अब 3 किलोमीटर बराबर एक कोस, ठीक है ना। और 4 कोस बराबर 12 किलोमीटर अथवा एक योजन, एक योजन। इसी योजन को संस्कृत में कहते हैं युति, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अब ये बताओ कि अर्ध परिमाण अर्थ में विद्यमान है कि नहीं, रास्ता मापने अर्थ में योजन शब्द है कि नहीं, क्योंकि किलोमीटर बराबर ही 12 किलोमीटर बराबर क्या होता है, एक योजन होता है। तो जैसे किलोमीटर अर्ध परिमाणक है, अर्ध परिमाण को मापने अर्थ में विद्यमान है, अर्ध परिमाण अर्थ में विद्यमान है कि नहीं, रास्ता को मापने अर्थ में, उसी प्रकार कोस भी है, उसी प्रकार युति भी है। युति मतलब योजन। इतना समझ में आ गया? अब वही कह रहा है और ओ औ को क्रमशः औ और आव होता है। क्या होता है? अर्ध मतलब होता है मार्ग, और सामान्य लिख देना, मार्ग परिमाण मतलब मापने अर्थ में, ठीक है ना, अर्थ में विद्यमान। अब युति ही लिया जाता है, अक्सर देखा जाता है कि अकार आदि ही लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे वहां प्रत्यय था, उसके संयोग से यकार आदि ही कोई शब्द लिया जाता है, लेकिन हम सामान्य क्या लिखते हैं, विद्यमान शब्द परे रहते हैं, ठीक है ना। विद्यमान मतलब ये कोई भी शब्द है, विद्यमान मतलब जो वर्तमान में उपस्थित है, ठीक है ना। अब इतना समझ में आ गया ना। अब देखते हैं, जैसे गो धन युति, ओ है, ओ को क्या हो जाएगा, अब होगा। कब होगा? जब अर्ध परिमाण अर्थ में विद्यमान कोई शब्द पर में हो तो। युति अर्ध परिमाण अर्थ में है कि नहीं है, क्योंकि योजन है, इसका अर्थ क्या है, योजन। और ये 12 किलोमीटर बराबर एक युति होता है, मतलब माप रास्ता ही मापा जा रहा है ना, कि 12 किलोमीटर का कोई मार्ग। अर्ध परिमाण अर्थ में युति शब्द विद्यमान है, तो अर्ध परिमाण अर्थ में शब्द कोई विद्यमान परे रहते क्या होता है, ओ को अव आदेश हो जाता है सामान्यतः, ठीक है ना। बन गया ये ग, और मिल जाएगा आधा व युति, गव्युति, ठीक है ना। ये कई लोग फंस जाते कि अर्ध परिमाण क्या है, अर्ध परिमाण क्या होता है। अर्ध मतलब मार्ग, और परिमाण अर्थात मापने अर्थ में कोई शब्द विद्यमान है तो, ठीक है ना। यदि संस्कृत में योजन शब्द होता है तो योजन शब्द पर में रहता है ना, तब भी क्या होता है, गो को ओ को अवादेश हो जाता है। अब जैसा भी रूप बनता गव्योजन बनता जो, ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या होता है, गव्युति। गव्युति का अर्थ होता है कि गाय के द्वारा मापा गया एक योजन। कोई गाय चलती गई सीधा और एक योजन तक चली गई ना, तो उस रास्ते को क्या कहेंगे, गव्युति। कि ये मार्ग क्या है, गव्युति है, क्योंकि गाय के द्वारा मापा गया एक योजन वाला है, ठीक है ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल गुण संधि पढ़ेंगे।